एक युवा जोड़ा प्रेमपूर्ण रिश्ते में था। वे शादी करने की योजना बना रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बजाय उनकी योजना पूरी तरह से अराजकता में बदल गई। चलिए मैं आपको बताता हूं कि हुआ क्या। महाराष्ट्र के नांदेड़ में सक्षम ताटे और आंचल मामिलवाड़ नामक युवा जोड़ा एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। वे जल्द ही शादी करने वाले थे, लेकिन सबसे पहले उनकी मुलाकात कैसे हुई? सक्षम और आंचल का भाई हिमेश अच्छे दोस्त थे। सक्षम की भी आंचल से दोस्ती हो गई। आखिरकार वे एक रिश्ते में बंध गए। जब उन्होंने शादी करने की योजना बनाई, आंचल ने अपने परिवार से संपर्क किया और सक्षम से शादी करने की अपनी इच्छा बताई। उसके परिवार ने मना कर दिया। सक्षम बौद्ध था और आंचल हिंदू थी। उनके परिवार अलग अलग जातियों के थे, इसलिए उसके परिवार ने मना कर दिया। आंचल जिद पर अड़ी रही। मामला बढ़ता गया। आंचल के परिवार ने उसे परेशान किया और सक्षम से उसकी शादी करने से मना कर दिया। इसी तरह आंचल के परिवार ने सक्षम को धमकी दी और कहा कि वो उससे शादी न करे और उससे दूर रहे। हिमेश, जो सक्षम का अच्छा दोस्त था, इस बात पर विवाद में पड़ गया। उसने दोनों को एक दूसरे से दूर रहने की धमकी दी। तनाव बढ़ता जा रहा था। 27 नवंबर 2025 को नांदेड़ के पुराने गंज इलाके में सक्षम और हिमेश के बीच अपने रिश्ते को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। झगड़े के दौरान हिमेश ने सक्षम को गोली मार दी, जिससे गोली उसकी पसलियों में जा लगी और वो गिर पड़ा। इसके बाद उसने सक्षम के सिर पर टाइल पटक दी, जिससे उसकी तत्काल मौत हो गई। वे तुरंत गायब हो गए। अविश्वसनीय। इसके बाद सक्षम की मां ने दावा किया कि 27 नवंबर को शाम करीब 4 बजे हिमेश और अन्य लोग सक्षम के घर उसे ढूंढने आए। सक्षम के भाई शिवम ने हिमेश को बताया कि सक्षम घर पर नहीं है, इसलिए वे वहां से चले गए। बाद में उनके परिवार को यह जानकर सदमा लगा कि सक्षम की हत्या कर दी गई है। 28 नवंबर को सक्षम का अंतिम संस्कार किया गया। जब सक्षम के अंतिम संस्कार की तैयारियां चल रही थी, आंचल उसके घर पहुंची। आंचल नाटकीय ढंग से फूट फूट कर रोने लगी। अनुष्ठान के अनुसार शरीर पर हल्दी लगाई गई और आंचल ने भी ऐसा ही किया। वो रोती रही और चाहती रही कि काश उनकी शादी हो गई होती। चूंकि सक्षम की मृत्यु हो चुकी थी, इसलिए उसने अपने माथे पर सिंदूर लगा लिया और दावा किया कि उसने उससे विवाह कर लिया है। वो उससे बहुत प्यार करती थी। फिर उसने सिंदूर पोंछा और कहा कि अब वो विधवा हो गई है। जब सक्षम का शव अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया, तो वह फूट फूट कर रोने लगी। आंचल ने कहा कि उसके परिवार को फांसी की सजा देकर कड़ी सजा देनी चाहिए। उसने ये भी कहा कि वो कभी अपने परिवार के पास वापस नहीं लौटेगी। उन्होंने कहा कि वो हमेशा सक्षम के परिवार के साथ रहेंगी। उसने अपने परिवार से सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं। वो अब गुस्से में थी। सक्षम की मां की शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस ने जांच शुरू की और अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। हैरानी की बात यह है कि आंचल के पिता, उसके दो भाई हिमेश और साहिल, उसकी मां और एक अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये समझ से परे है कि उन्होंने उसे गोली क्यों मारी। मौखिक बहस मौखिक ही रहनी चाहिए। पिता ने अपनी आपबीती बताते हुए कहा कि उनके सामने दो मुख्य समस्याएं थी। पहली बात तो ये कि वो निचली जाति से था और बौद्ध था, इसलिए यह विवाह स्वीकार्य नहीं था। यह इस परिवार के खिलाफ दर्ज किया गया पहला मामला नहीं है। पिता ने स्वीकार किया कि उनके खिलाफ लोगों को नुकसान पहुंचाने और उनके खिलाफ हिंसा के कई मामले पहले से ही दर्ज हैं। हैरानी की बात यह है कि सक्षम के खिलाफ भी कई मामले दर्ज हैं। वे सभी इसमें शामिल हैं। पिता ने कहा कि वो नहीं चाहते कि उनकी बेटी किसी आपराधिक रिकॉर्ड वाले व्यक्ति से शादी करे। वे चाहते थे कि उसकी शादी एक अच्छे प्रतिष्ठा वाले निर्दोष व्यक्ति से हो। ये उनके दो मुख्य कारण थे।
जिसने कई लोगों को चौंका दिया। लोगों ने कहा कि सक्षम को उत्पीड़न के बारे में पुलिस को शिकायत करनी चाहिए थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि उनके खिलाफ स्वयं कई मामले चल रहे थे। इससे पहले सक्षम पर लोगों को मारने और जमीन हड़पने के मामले दर्ज थे। हिमेश पर भी ऐसे ही मामले दर्ज हैं। दोनों के खिलाफ मामले दर्ज हैं, एक जैसे। एक बहुत अराजक स्थिति। अब पांचों आरोपियों के खिलाफ नया मामला दर्ज किया गया है। इसमें बंदूक कैसी खरीदी गई, गोली मारकर हत्या और जातिगत भेदभाव जैसे आरोप शामिल हैं, और अन्य आरोप भी दर्ज कर लिए गए हैं तथा वे हिरासत में हैं। बहुत समय पहले जातिगत और धार्मिक भेदभाव आम बात थी और अंतर्जातीय विवाह की अनुमति नहीं थी। अब हम 2025 में हैं और समाज बहुत बदल चुका है। लोग अब विवाह में प्रेम, वित्तीय स्थिरता और सुरक्षित भविष्य की आशा करते हैं। ये चौंकाने वाली बात है कि जातीय भेद आज भी हमारे बीच मौजूद है। ये सचमुच दुर्भाग्यपूर्ण है।